अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं अपना यूनिट 6 प्लांट फॉर्म एंड फंक्शंस को। एंड हेयर इज़ द क्वेश्चन इज़ व्हाट हैव यू बीन स्टडिंग रिसेंटली इन द एग्रोबैक्टीरियम। बेसिकली हम जो है वो इंटरव्यू का पार्ट पढ़ रहे थे पैट्रिशिया का, जो कि उनसे एक इंटरव्यू लिया गया और उनसे क्वेश्चंस किए गए उसके अंदर कि उन्होंने क्यों जो है अपना रुझान प्लांट स्टडी की तरफ किया, या क्या इंटरेस्टिंग पार्ट था ऐसा प्लांट्स के अंदर जो उन्होंने एनिमल्स की स्टडी छोड़ के प्लांट्स की तरफ आई। ठीक है, इसमें हम देख रहे थे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस वो थे जो कि प्लांट्स के अंदर वुंड्स हीलिंग को जो है वो ख़राब करके ट्यूमर बना रहे थे। ठीक है, इन्होंने बेसिकली इनकी रिसर्च पर्पस भी इसी के ऊपर था कि वो किस तरह से ट्यूमर्स की डेवलपमेंट कर रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम प्लांट्स के अंदर। तो आज हम उसी को डिटेल में देखने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इसको रीड आउट कर लिया था, इसमें हम इसको समझेंगे। सो व्हाट हैव यू बीन स्टडिंग रिसेंटली इन एग्रोबैक्टीरियम। इनसे सवाल पूछा गया है कि आपने रिसेंटली क्या स्टडी उसके अंदर करी। बैक्टीरिया हैव various molecular systems that allow them to transport things out of the cell और टेक थिंग्स अप। ठीक है, बैक्टीरियाज के अंदर क्या होता है, मोस्टली या कॉमनली काफ़ी बैक्टीरियाज जो हैं वो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं, जिसके अंदर वो अपना जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, या तो अपने ही सेल के अंदर और या फिर किसी दूसरे स्पीशी के अंदर। ठीक है, या सेम स्पीशी के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा होता है या अदर स्पीशी के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा होता है डीएनए वगैरह का कॉन्जुगेशन में। तो बैक्टीरियाज के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सिक्रीशंस करते हैं, या तो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट इन कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट आउट कर रहे होते हैं। A major focus of our current research is one of specific bacterial secretions called type 4। ठीक है, अब इनका जो कंसर्न था इनकी रिसर्च का वो ये था कि जो बैक्टीरियाज के अंदर टाइप 4 सिक्रेशन होती है वो क्या है, विच इज़ यूज बाय एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, जो कि एग्रोबैक्टीरियम करता है टाइप 4 की सिक्रेशन अपने अंदर से। अगर हम टाइप 4 को समझना चाहें, या टाइप 4 को जो है वो आम लफ्ज़ों में, आम अल्फाजों में T4SS भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरिया यूज फॉर ट्रांसपोर्ट मैक्रोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन्स एंड डीएनए अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये जो टाइप 4 सिक्रेशंस हैं ये बेसिकली बैक्टीरिया क्यों इस्तेमाल करता है, इसलिए करता है टाइप 4 सिक्रेशंस यूज़ जब उसको कोई मैक्रोमोलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना हो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या क्या हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, ठीक है, डीएनए हो सकता है। सही, दिस सिस्टम इज़ यूज फॉर ट्रांसलोकेशन बोथ डीएनए एज इन बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये बेसिकली सिक्रेशंस या टाइप 4 को बैक्टीरिया कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं, कॉन्जुगेशन के अंदर कर रहे होते हैं, इसके अलावा ट्रांसलोकेशन में कर रहे होते हैं। ट्रांसलोकेशन क्या चीज़ है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और कॉन्जुगेशन को भी। अच्छा, कॉन्जुगेशन में बेसिकली होता क्या, ये एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक प्लाज्मेट है, देन उसका क्रोमोसोमल पार्ट हो गया, ये दूसरा बैक्टीरिया है। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मेट है ना, ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होके इसके अंदर ट्रांसफ़र होता है और यहाँ पे एक नए प्लाज्मेट की फॉर्मेशन हो जाती है, और देन ये फिर न्यू प्लाज्मेट जो है ये भी डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है। तो इस तरह से एक नई स्पीशी जो है वो बन जाती है। ठीक है, अब ये दोनों एक अलग अलग स्पीशी बन गए, एक बैक्टीरिया ये है और एक बैक्टीरिया ये है। ठीक है, देन ये फिर इस काबिल हो जाता है कि आगे जाके फिर से कंजुगेशन कर सके दूसरे बैक्टीरिया के साथ। ठीक है, तो ये तो हो गया कंजुगेशन का जनरल प्रोसेस। इसके बाद हम बात कर रहे थे ट्रांसलोकेशन की। ट्रांसलोकेशन का वर्ड आया था, ट्रांसलोकेशन को देख लेते हैं। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, बेसिकली ट्रांसलोकेशन जो है ना एक फिनोमेना है इन विच अ पीस ऑफ वन क्रोमोसोम ब्रेक ऑफ एंड अटैच टू अनदर क्रोमोसोम। फॉर एग्जाम्पल, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। अब इसमें होगा क्या,
ये एक क्रोमोसोम का एक जो पार्ट है, ये रेड वाला पार्ट, यहाँ से ब्रेक होगा और ये जाके यहाँ पे दूसरे क्रोमोसोम पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है कि इस क्रोमोसोम का ये जो ब्लू पार्ट है, ये यहाँ से ब्रेक होके इस क्रोमोसोम में आके अटैच हो सकता है। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा हो सकता है। इस चीज़ को जो है वो ट्रांसलोकेशन कहते हैं, जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक क्रोमोसोम का दूसरे क्रोमोसोम पे जाके अटैच हो रहा होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमने देखा कि टाइप 4 सिक्रेशंस बैक्टीरियाज क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, कंजुगेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं और ट्रांसलोकेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें इन एंग्रोबैक्टीरियम जनरेशन ऑफ अ ट्रांसफरेबल tDNA सेगमेंट्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप 4 सिक्रेशन सिस्टम हैव इवॉल्व टू अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाउंडेड प्लांट। अभी मैं आपको पूरा भी सिस्टम समझाऊंगी कि एग्रोबैक्टीरियम किसी वाउंडेड प्लांट को जो है वो किस तरह से ट्यूमर कॉज कर रहा होता है उसमें। द वाउंडेड cells then is the recipient for DNA and protein transport। अब एक सेल है प्लांट का जिसको कोई इंजरी हुई हुई है, ये अपने अंदर से सिक्रीशंस निकालता है और फिर क्या होता है, इसके अंदर ट्यूमर कॉज हो जाता है। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम इस पर आके अटैक करता है और ट्यूमर बना देता है। अब वो किस तरह बनाएगा वो हम अभी बिल्कुल डिटेल में देखने जा रहे हैं। पहले इस पैराग्राफ को रीड आउट कर लेते हैं। It turns out the type 4 secretion systems are also used to secrete toxins into host cells by bacteria that are pathogenic for humans। अच्छा, अब ये टाइप 4 सिक्रेशंस एक तो ये कर रही हैं कि इसका डीएनए ट्रांसफ़र करवा रही हैं, उसके अलावा क्या करती हैं, ये होस्ट सेल्स के अंदर टॉक्सिन्स का भी रिलीज़ कर रही होती हैं, जिसमें जो है वो पैथोजेंस हैं। ह्यूमन्स के लिए भी इनफैक्ट ये पैथोजेनिक होते हैं। जैसे कि अगर ये ह्यूमन्स में टॉक्सिन्स रिलीज़ करेगा एग्रोबैक्टीरियम, तो ये क्या क्या कॉज कर सकता है, वूपिंग कफ कर सकता है, स्टमक अल्सर्स कर सकता है। ठीक है, इस तरह के डिजीजेस कर सकते हैं। द सिस्टम प्रोबेबली इवॉल्व फर्स्ट एज अ बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। अब इसमें होता क्या है कि पहले जब एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन कॉज करने जा रहा होता है, इन्फेक्ट करने जा रहा होता है प्लांट को, तो इसमें पहले कॉन्जुगेशन होती है और उसके बाद जो है ये अपना डीएनए को ट्रांसफ़र करता है एंड प्रोटीन्स टू यूकैरियोटिक होस्ट कॉज डिजीज़, और इस तरह से डिजीज़ को कॉज कर रहा होता है। रिकॉल दैट इन नेचर एग्रोबैक्टीरियम कॉज डिजीज ट्यूमर्स ग्रोथ ऑन प्लांट। ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम बेसिकली प्लांट के अंदर ट्यूमर कॉज कर रहा होगा। अब हम इसको समझते हैं डिटेल में। अब फॉर एग्जांपल एक ये प्लांट है, इसको कोई भी वुंड हो गया है। ठीक है, अब क्या होता है, ये सॉइल है, सॉइल के अंदर मौजूद है एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, अब जब भी कोई प्लांट जो है वो हील होता है तो वो अपने अंदर से कुछ सिक्रेशंस कर रहा है। ठीक है, व्हेन प्लांट हैज़ इंजरी द एग्रोबैक्टीरियम प्रेजेंट इन द सॉइल अट्रैक्ट टूवर्ड्स इंजर्ड प्लांट एज प्लांट रिलीज अ कंपाउंड्स। अच्छा, वो जो कंपाउंड रिलीज़ करता है ये डिपेंड करता है स्पीशी टू स्पीशी पे प्लांट की ना, दैट रिकॉग्नाइज बाय एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम इस कंपाउंड को रिकॉग्नाइज करता है और प्लांट की तरफ खींचा चला आता है। बाय अ सेल एनवेलप, कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा होता है कि इसका जो एक सेल एनवेलप होता है, सेल के ऊपर जो ये एनवेलप है, इससे ये रिकॉग्नाइज कर रहा होता है उस कंपाउंड को जो कि प्लांट को जब वुंड हुआ हुआ होता है वो रिलीज़ कर रहा होता है। ठीक है, द बाइंड एक्टिवेटेड विरे। अच्छा, अब इसको इस तरह से थोड़ा सा ये वाली पिक्चर से देख लेते हैं प्लांट एग्रोबैक्टीरियम की। यहाँ पे ये एग्रोबैक्टीरियम है। ठीक है, अभी अट्रैक्ट होके सॉइल में मौजूद था, सॉइल से अब ये प्लांट की तरफ आ चुका है एग्रोबैक्टीरियम अट्रैक्ट होके। अब इसमें होता क्या है, इसको थोड़ा सा जूम इन करके हम यहाँ पे समझते हैं। ये जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर जो है वो मौजूद होता है, इसके एनवेलप के ऊपर एक प्रोटीन जिसको हम कहते हैं विर ए। ठीक है, ये बेसिकली ये विर ए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जब भी किसी प्लांट को वुंड होता है, वो अपने अंदर से कंपाउंड्स रिलीज़ कर रहा होता है, ये विर ए जो है उसको डिटेक्ट करता है। सही,
ये उन केमिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट कर रहा होता है जो कि वूंड की वजह से प्लांट रिलीज़ कर रहा है। द बाइंडिंग एक्टिवेटेड विरे दैट एक्टिवेट्स एन अदर प्रोटीन कार्ड विरजी। अब जब ये विर ए जाके प्लांट को बाइंड करेगा, ये अपने अंदर से रिलीज़ होने के बाद, यहाँ बना देती हूँ एक मिनट, विरजी, ठीक है। ये प्लांट, मैं आपको इसको बल्कि दूसरे उस पर बड़ा करके बना के दिखा देती हूँ। ये प्लाज्मिड है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, वेट, ताकि सही से समझ आ जाए। ये प्लाज्मिड था बैक्टीरिया का, यहाँ पे इसका क्रोमोसोम मौजूद था, सही है। अभी प्लाज्मिड और यहाँ पे इसके पास क्या था, विर ए प्रोटीन था बैक्टीरिया के एनवेलप पे मौजूद, जो वॉन्ड में से जो सिक्रीशंस रिलीज़ हो रही थी उसको डिटेक्ट कर रहा था, सही है। डिटेक्ट करने के बाद प्लांट के अंदर और प्रोटीन्स मौजूद हैं जिनका नाम है विर जी। अब जब इस विर ए को सिग्नल्स मिलते हैं, इसमें क्या होती है, फॉस्फोराइलेशन होती है। इसकी फॉस्फोराइलेशन से देन ये जो विर जी अंदर मौजूद होते हैं, इनकी फॉस्फोराइलेशन होती है और ये डाइमर बना लेते हैं, ठीक है, दोनों जुड़ गए आपस में। अब जब ये डाइमर बना लेंगे, ये विर जी अंडरगो डाइमराइजेशन के प्रोसेस में आने के बाद ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे परफॉर्म करते हैं, ये जो क्रोमोसोम है बेसिकली ये यहाँ जाएंगे जेनेटिक मटेरियल के पास, और वहाँ पे जो मौजूद होते हैं विर जी प्रोमोटर्स को मैं दूसरे कलर से बता देती हूँ। यहाँ पे मौजूद है विर जी के प्रोमोटर्स, ये आके इन विर जी के प्रोमोटर्स से बाइंड करेंगे, कौन, विर जी, ठीक है। ये यहाँ पे आके इससे बाइंड कर रहे हैं। अब हम इस क्रोमोसोम का कोई एक सेगमेंट अलग से ड्रॉ कर लेते हैं कि इसमें एक्चुअल होता क्या है उसको समझने के लिए, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट उस पर आती हूँ। ये हमारा क्रोमोसोम है, इसका हम कोई एक सेगमेंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल विर जी प्रोमोटर्स यहाँ अटैच थे और विर जी ने यहाँ पे आके बाइंड किया। अब इसकी बाइंडिंग के बाद उसके अंदर होगा क्या, डीएनए में, सही है। जब ये विर जी आके बाइंड करे क्रोमोसोम्स से, अब इसमें क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। अच्छा, अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली ये होता है जो यहाँ पे मौजूद है इस जगह पे टी डीएनए रीजन, ठीक है। इसकी दो साइड्स हैं, एक राइट साइड है, एक लेफ़्ट साइड है, या लेफ़्ट लूप कह सकते हैं, राइट लूप कह सकते हैं। इसके साथ साथ इस पर दो चीज़ें और अटैच हैं, विर D1, विर D2। अब ये डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, और इन स्ट्रैंड्स के राइट साइड के ऊपर विर D1 और विर D2 अटैच है। अब जब ये विर जी जाके बाइंड करता है डीएनए से, तो उस डीएनए के अंदर होता क्या है, उसमें होता यह है कि जो ये विर D1 है ना, ये विर D1 क्या करेगा, इट इज़ अ टोपो आइसोमेरेज। ये क्या है, टोपो आइसोमेरेज है। टोपो आइसोमेरेज का काम क्या है, ये अनवाइंड करेगा इस डीएनए के हेलिक्स को राइट बॉर्डर से, राइट साइड से, और फिर गायब हो जाता है खुद। इसको ऐसे समझ लेते हैं, यहाँ से इसको अनवाइंड करने के बाद खुद रिलीज़ हो गया, सही है। अच्छा, अब जब ये रिलीज़ हो गया, यहाँ से ये साइड इसकी ओपन हो गई स्ट्रैंड की, देन उसके बाद ये साइड ओपन हो गई। अब ये जो विर D2 है ना,
VD2 क्या करेगा, इस साइड को यहाँ से कट डाउन करके हटाएगा कुछ इस तरह। ठीक है, इसको हटाता जाएगा स्लोली स्लोली, और ये हटाएगा यहाँ से। इसके साथ साथ एक फिनोमेना और हो रहा होता है। वो फिनोमेना क्या चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास पॉलीमरेज एंजाइम है वो सिंथेसिस को इनिशिएट कर देता है स्ट्रैंड की। यहाँ से निकलता भी जा रहा है और दूसरा बनता भी जा रहा है स्ट्रैंड। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा होता है, यह हो रहा होता है पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से। ठीक है, VD2 यहाँ से निकल रहा है, पुल आउट हो रहा है, और पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से यहाँ पे नए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ नया स्ट्रैंड बन गया और VD2 जो है वो रिलीज़ हो गया। अब हम आ जाते हैं अपनी पुरानी पिक्चर पे। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, स्ट्रैंड खुला, खुलने के बाद VD2 उसको लेके अलग हो रहा है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये VD2 बिल्कुल यहाँ से निकल के, कलर चेंज कर देते हैं बिल्कुल यहाँ से निकलने के बाद एक अलग सी फॉर्म में आ जाएगा सेल के अंदर, इस तरह से स्ट्रैंड टाइप बन के। अब ये VD2 इसमें अटैच रहेगा। ठीक है, इसका भी एक रीज़न है कि ये क्यों अटैच रहता है। अब जब ये यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचने के बाद फर्स्ट पिक्चर पे आ जाता है। ठीक है, ये था एग्रोबैक्टीरियम। इसके अंदर क्या बन चुका था, VD2 बन चुका था। इसको हम थोड़ा सा करीब ले आते हैं। ये आ गया, और ये VD2 इसमें अलग हो चुका है लेके। अब होता क्या है, ये VD2 तो यहाँ मौजूद है। अब यहाँ पे चैनल्स बनते हैं, यह कह लें कि ट्यूब्स बनती हैं। किस लिए बनती हैं, ये बेसिकली इसलिए बनती हैं ताकि यहाँ पे जो है वो ट्रांसफ़र कर सके जो हमारे पास VD2 ने DNA का पार्ट लिया हुआ है। ठीक है, when VD2 pull out single stranded tDNA copy from the Ti plasmid। अब इसने जो ये प्लाज्मिड था इसके अंदर से जब जो है एक कॉपी को सेपरेट कर दिया सिंगल स्ट्रैंडेड DNA की, पॉलीमरेज एंजाइम ने वापस उस कॉपी को बना दिया, तो जो हम पहले देख के आ चुके हैं। ठीक है, व्हेन सिंगल स्ट्रैंडेड DNA पुल आउट इट बाइंड्स विद VIR-E। VIR-E प्रोटीन्स इज़ द फॉर्म ऑफ, बेसिकली क्या है, एक प्रोटीन है। अब जब ये अलग हो जाता है ना यहाँ से, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको दोबारा, जी इधर। ठीक है, ये VD जब इसको लेके अलग हो गया था यहाँ पे, तो ये VIR-E से बाइंड होना शुरू हो जाता है। VIR-E से आके बाइंड होना शुरू हो जाता है। ये VIR-E से आके क्यों बाइंड हो रहा है, वो इसलिए बाइंड हो रहा है ताकि इस VD2 को प्रोटेक्ट कर सके न्यूक्लियेसिस से। न्यूक्लियेसिस तरी इसको इसलिए बचाता है ताकि ये टूटे ना, ये जो इसने स्ट्रैंड लेके अलग हुआ ये टूटे ना। ठीक है, अब इस पे VIR-E बाइंड हुए हुए हैं और ये बिल्कुल अब रिलीज़ होने के लिए तैयार है। ट्यूब्स भी जो हैं वो बन चुकी हैं, या चैनल्स कह लें बन चुके हैं, ताकि ट्रांसफ़र हो सके इनसाइड द सेल, इनसाइड द प्लांट सेल। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये प्लांट सेल के अंदर आएगा। ठीक है, ये ट्रांसफ़र होने के बाद अब ये इनसाइड द प्लांट सेल आ गया। इसके साथ यहाँ पे अभी तक VIR-D2 अटैच है। VIR-D2 इसलिए अटैच है क्योंकि ये इसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। इनसाइड द प्लांट सेल्स VIR-D2 guide the single stranded DNA into the nucleus of the plant
ठीक है। Inside the nucleus, the tDNA then integrate in the plant genome by homologous recombination method. Then plant cell undergoes uncontrolled divisions. अब ये प्लांट के अंदर इंटर होने के बाद उसके न्यूक्लियस में उसको गाइड कर रहा होता है कि उसको जाना किस तरफ है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को, और वहाँ जाने के बाद ये एक स्पेसिफिक सेल के में घुसने के बाद अब क्या करते हैं, उस सेल की जो ग्रोथ होती है उसको क्या कर देता है, अनकंट्रोल्ड कर देता है। और जब ये इसके अंदर पहुंच जाता है तो ये चैनल्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। सही है, ये सब कुछ रिमूव हो गया, ये इसके अंदर पहुंच चुका है। पहुंचने के बाद अब ये यहाँ पे प्लांट में घुसने के बाद उसके सेल के अंदर ग्रोथ को अनकंट्रोल्ड कर देता है, सेल की ग्रोथ को। और बेसिकली यही अनकंट्रोल्ड डिवीजन जो होती है ना, यही जो है वो ट्यूमर कहलाती है। ठीक है, ये इस तरह से प्लांट के अंदर जो है वो ट्यूमर कॉज कर रहा होता है एग्रोबैक्टीरियम। अगर आपको नहीं समझ आए, इसमें कुछ भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि मैंने बिट्स ऑफ उसमें करके थोड़ा थोड़ा करके समझाया है। अगर आपको जर्नल से मैं समराइज़ करके बता देती हूँ दोबारा से, नहीं समझ आए फिर भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये प्लांट है, प्लांट को जब भी कोई इंजरी होती है या वूंड होता है तो एग्रोबैक्टीरियम जो है वो सॉइल में मौजूद होता है, और वो सॉइल प्लांट जो है जब उसको वूंड होता है वो अपने अंदर से कुछ कंपाउंड्स को रिलीज़ करता है जिसको एग्रोबैक्टीरियम डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करने के बाद वो प्लांट से आके बाइंड होता है। अब ये जो बाइंडिंग होती है इतनी आसान नहीं होती, इसमें पूरा का पूरा आपका जो है वो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज़्म मौजूद था कि उसके दो स्ट्रैंड थे, एक स्ट्रैंड जो होता है वो अनवाइंड होता है और अनवाइंड होते जाता है, और उससे फिर वो उस डीएनए में से रिलीज़ होकर प्लांट के अंदर जो है वो चला जाता है। प्लांट के अंदर जाने के बाद वो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है या जो डिवीजन हो रही होती है सेल्स की, उसको अनकंट्रोल्ड कर देता है और ट्यूमर कॉज कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ हमने इसके मैकेनिज़्म को भी पूरा समझ लिया कि व्हाट हैव यू बीन स्टडिंग रिसेंटली इन एग्रोबैक्टीरियम, कि पैट्रिशिया जो थी उन्होंने एग्रोबैक्टीरियम के अंदर रिसेंटली क्या देखा था। ठीक है, अभी हम पेज 1 पे ही है, इसका इंटरव्यू का पार्ट कवर कर रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस इसको समझते हुए इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।